वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 2 अप्रैल 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराएंगे। इसका एक पार्ट हमने बना दिया है, ये दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। 51 है, 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है। कौन सी संख्या रिपीट हुई सबसे ज़्यादा बार? 75, 75, 75, 73, 73। सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट हुई है वो 75 रिपीट हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसका बहुलक हो जाएगा 75। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको वही उस बहुलक होता है। इसका बहुलक हो जाएगा 75। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CRISPR का क्या अभिप्राय है? CRISPR की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपोर्ट्स। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ये वाली, ऑप्शन नंबर सी। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य है राम खेलिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय तथा लघुत्तम समापवर्तीय 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं ज्ञात हम? संख्या ज्ञात करते हैं हम। इसका सूत्र होता है HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो HCF है 7 और LCM है 252 बराबर पहली संख्या है 28, दूसरी संख्या निकालनी है, x मान लेते हैं। एक इससे काटते हैं, 7 से 7 चौक 28 और 4 से इसे काटते हैं, 4 छंग 24, 4 तिया 12। तो x बराबर आ गई 63। यही हमारी दूसरी संख्या आ गई 63। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो उसका नाम क्या था? DSCOVR। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, DSCOVR उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं, एक कथन को देखना है। कथन है, रंजीत को अपने सहयोगी के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। तो पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है, ऐसे तो कुछ कहा नहीं गया कि पसंद नहीं करता है कथन में। दूसरा निष्कर्ष है, रंजीत अपने सहयोगी के बीच लोकप्रिय है। ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया कथन में कि रंजीत अपने सहयोगी के बीच लोकप्रिय है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। न तो एक और न ही दो तर्क संगत हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। चाय पीने वालों को त्रिभुज दर्शाता है, गोला सर्किल दर्शाता है कॉफ़ी पीने वालों को, और आयत दर्शाता है रस पीने वालों को। तो इसमें आपको आंसर देना है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, यह आपको जोड़ के कॉफ़ी आयत में जितने लोग हैं इन्हें जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे आयत वालों को। तो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 164 हो जाएगा। तरीके से अगला क्वेश्चन है, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। तो कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं, तो आयत वालों को छोड़ के, इन्हें छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेंगे, तो आंसर वही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं, तो कितने लोग हैं? ये 45 हैं कुल, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। दोनों में है ना, ये 45 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
इसको भी छोड़ना है और जो त्रिभुज के बाहर आ रहे हैं उसको भी छोड़ना है। जो दोनों में हो, त्रिभुज और गोले दोनों में, तो कौन से हैं दोनों में? 45 हैं, ये आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं? तो कॉफ़ी को कौन दर्शा रहा है? गोला, यानी गोले में ना हो और त्रिभुज और आयत दोनों में हो तो वे कितने लोग हैं? 36 लोग। ये जो है दोनों में है 36, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? तो सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी, आधी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहले आएगा एक नंबर पे ये, द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर आएगा अराउंड द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड, अराउंड द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड ऑल पीपल, 2 नंबर पे आएगा ये। एस 2 नंबर पे आएगा, पी आएगा 3 नंबर पे और 4 नंबर पे लास्ट में आएगा आर। तो कौन सा है? यह है 1 नंबर पे क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्यू एस पी आर। उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो आपको इसमें देखना है 133 बनाना है। तो आपको देखना है भाग किससे हो सकती है। तो 5 से 25 को भाग दे सकते हैं, जी हाँ ये सही है। 17 से 5 नहीं भाग हो सकता, 9 से 17, यानी भाग का जो चिन्ह आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, 25 के और 5 के। तो पहले नंबर पर भाग किस में है? भाग का ऑप्शन है नहीं इसमें, चलो भाग का नहीं है, कोई बात नहीं। तो भाग होगी नहीं पे इसमें, तीनों में ये तो होंगे नहीं। जब इसमें भाग है और कहीं तो भाग होगी नहीं, तीसरे नंबर पर भाग हो नहीं सकती। इसमें भी ये इससे नहीं कट सकता 9 से 17। तो तीनों में दो में भाग है, तीसरे में यहाँ भाग है, तो यहाँ भी भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा। तो इसका जो देखेंगे ये वाला रख के देखेंगे, ये तीसरा ऑप्शन बच रहा है, 25 गुणा 5 प्लस 17 माइनस 9, ये रख के देखेंगे 133 आना चाहिए इन्हें सॉल्व करके। 25 पंजे 125 प्लस 17 में से 9 के कितने बचे? 8, तो 125 8 133, आंसर आ गया 133। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बड़ी बड़ी बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ऑप्शन से करेंगे इसे। ऑप्शन मान लो 85 था वो, इनके अंकों का योग 13 है, 8 5 13 है, सही है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, यानी इनको आपस में बदल दो, 5 8 इधर कर दो तो संख्या कितनी घट जाएगी? 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गया 2, यानी 27 से घटती है, ये भी सही हो गया। अब वो पूछ रहा है बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या कौन सी है? 58। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 58 आंसर हो जाएगा, बदली हुई संख्या 58 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, बिजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। तो इसे आप बना लेना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मामा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संसद की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? इनका नाम है सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा है कि इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक्चुअल लंबाई है, जो है एक्चुअल, और एक है परछाई।
तो इनका अनुपात कितना है? एक्चुअल लंबाई है उसकी 5 फीट, लेकिन उसकी परछाई बननी है 7 फीट। तो 5:7 का रेशियो है एक्चुअल में और परछाई में। तो फिर उसमें कह रहा है कि उसने देखा कि एक इमारत की लंबाई 42 फीट है, यानी कि इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट है। तो ये 42 दे रखा है, तो उसकी इमारत की लंबाई कितनी होगी? तो परछाई की लंबाई इससे कितने गुना हो रही है? 7 छंग 42, 6 गुना हो रही है। तो उसकी एक्चुअल लंबाई पूछ रहा है हमसे इमारत की, तो स्कूल की इमारत की लंबाई। तो यहाँ भी ये 6 गुना हो जाएगी, गुना 6, तो 5 छंग 30, 30 फीट। ये 42 फीट थी स्कूल की परछाई की लंबाई। अनुपात तो वही रहेगा 5:7 का, तो यहाँ पे अनुपात वही हो जाएगा 5:7 का, बस इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। 7 छंग 42, 5 छंग 30। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 फीट। किसी प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था। 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो वो कौन सा प्राणी है जो मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है और 10 दिन बिना भोजन पानी के, 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है? तो वे कौन है? टार्डी ग्रेड, उसका नाम है टार्डी ग्रेड। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? यानी कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 160 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 160 रुपये है उसका अंकित मूल्य। 10% की छूट दे दी तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 16 रुपये। तो 16 घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। फिर भी कह रहा है कि उसे 120% का लाभ मिलता हो। 120% यानी 20% का लाभ मिलता है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 120, 120 की। 20% का लाभ भी इसमें ऐड है ना, तो 120 की वैल्यू हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100। तो ये कट जाएगा 5 से 20 बार, 5 यानी 20 से काट लो, 20 से 5 बार और 20 से 6 बार। 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 24 पंजे 120 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 120 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। यह है यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? 2013 में प्रक्षेपित किया गया पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा है? GSAT-7, GSAT GSAT-7 भारत का पहला रक्षा उपग्रह। क्वेश्चन है, 0.00081 अपॉन 0.09। तो यहाँ पे कितने पॉइंट के कितने बाद कितने अंक है पॉइंट के बाद? 5। तो यहाँ पर 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और नीचे हैं 2, तो पॉइंट के बाद 2 है तो 2 जीरो। तो यहाँ 5 थे, 2 जीरो कट जाएंगे 2 जीरो से। और यहाँ पे है 81, यहाँ पे 9 नम 81 यानी 9/1000। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के कितने जीरो बढ़ा लेंगे? 3 अंकों के बाद 3 अंक होने चाहिए पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो लगा लेंगे, 1 पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 3 जीरो ऊपर हो जाएंगे ना, 3 जीरो नीचे है तो पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 अंक 0009 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है कुछ लड़के लड़कियां हैं, यानी ये लड़के हैं और ये लड़कियां। तो कुछ लड़के लड़कियां हैं, फिर कह रहा है सभी लड़कियां गायक हैं, यानी सभी जो लड़कियां हैं वो गायक हैं।
ये वैसा हो जाएगा, सभी लड़कियां गायक हैं, ये गायक का बोला हो जाएगा। अब कर्स में कुछ गायक लड़कियां हैं, हाँ लड़कियां गायक हैं, कुछ कुछ भी हैं, सभी भी गायक हैं, कुछ गायक हैं, लड़कियां सही हैं। कुछ गायक लड़के हैं, ये भी इसमें भी सही है, क्योंकि ये जो गोला है ये लड़कों में भी आ गया ना, तो ये भी कुछ गायक लड़के भी हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोनों तर्क संगत हैं, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार कौन से वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो कौन से साल में सभी महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? वो था 2012, सन 2012 में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष के छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो खंभे हैं, एक 15 मीटर का है, 17 मीटर का, और एक है 12 मीटर का खंभा। वो कह रहा है उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर, ये जो दूरी है पैरों के बीच की, ये है 12 मीटर। तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली जो दूरी है ये ज्ञात करनी है, ये जो दूरी है इनके बीच की। तो ये 12 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। अब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर, इधर थी, इधर भी 12 मीटर, और ये थी 17 मीटर, 17 मीटर। तो ये 12 है, ये 17 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। 12 12 बराबर हैं, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी, 12 12, तो इधर हो जाएगी 5 मीटर। तो एक ट्रिपलेट बनता है 5 12 और 13 का। अगर इसे त्रिभुज ABC में लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का वो लगाएंगे, लंब आधार कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो एक ट्रिपलेट बनता है 5 12 और 13 का। तो ये वाली दूरी आ जाएगी 13 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 13 मीटर। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला प्रथम मानव कौन था? यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यूरी गागरिन। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो ये कौन से साल शुरू किया गया था? वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? नेपाल में नहीं जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत से भी जाती है, बांग्लादेश से और चीन दोनों से जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान के सिद्धांत लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें उल्टा होता है, जो जिसके पास होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो जिससे दूर होता है वो उसकी वैल्यू होती है। 90 मेज का क्रय मूल्य यानी ये हो जाएगा 90 मेज, ये है विक्रय मूल्य यानी SP, और 60 मेजों के विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य के पास है वो हो जाएगा CP, 60 हो जाएगा CP। तो कितना प्रॉफिट है? 30 का प्रॉफिट है, कितने पे? 60 पे इंटू 100%। 30 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार, 50% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादरों के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बॉक्स का आयतन आप निकाल लें, बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा? 4375 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत कैसे निकालेंगे? 8 के यानी कि 8 16 24
24, 32, 40 ऐसे हो जाएंगे ना, डॉट डॉट 20 तक। तो आप यहाँ पे अगर 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन लेने तो यहाँ पे बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 20 तक बचेगा ना। तो यहाँ पे 8 कॉमन है, तो और इसका सम निकालने का सूत्र क्या है? इसका सम निकालने का, औसत निकालने का सूत्र है 20 + 1 यानी लास्ट की संख्या 20 प्लस फर्स्ट संख्या बटे 2। दो ही संख्या है ना, तो औसत निकलता है ऐसे। तो इसको कर लेंगे 8 गुणा 21/2 कितना हो जाएगा? 10.5। तो 10.5 की 8 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 0 4 8 एकन 8 84 840 यानी पॉइंट है उधर एक, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा एक अंक के बाद। तो 84 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, बिजॉय, अनिल और रीता गोलाकार मेज की चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। रीता जो अविवाहित है अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। तो इसे आप बना लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। आप बना लेना, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा बनाएंगे तो, लेकिन आप बना लेना धीरे धीरे, कोई बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पर है सेम। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है? कौन सी जगह अनिल की है? तो आंसर हो जाएगा प्रीति के दाईं तरफ से चौथी। प्रीति के दाईं तरफ से चौथी। निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यवस्थित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा है? तो कौन सा हो जाएगा? रीता, बिजोय, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 से विभाजित का नियम क्या होता है? 11 से विभाजित का नियम होता है, इनके अंकों को जोड़ लेते हैं, सम नंबर पे अंकों को और विषम नंबर पे जो अंक होते हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। और 9 में क्या जोड़ें कि 11 आए, या 0, या तो एक घट के 0 होना चाहिए या घटा के 11 के मल्टीपल में बचना चाहिए। तो इनमें से कौन सा रखेंगे जो 9 और क्या जोड़ें कि 11 आए? 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 - 6 कितना बचेगा? 8। ये 11 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा। फिर 9 में 6 जोड़ेंगे, 7 घटाएंगे, ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, 8 जोड़ेंगे 9 में, 9 और 8 17, 17 - 6 बराबर 11। तो ये 11 का मल्टीपल आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप बना लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? अनीता अर्जुन की माँ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है 13, 19, 21 और 22 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 13, 19, 21, 22। कोई सी दो संख्या कट रही है किसी संख्या से? 2 से नहीं कटी कोई सी, ये कट जाएगी 2 से, तो 2 से काट लेंगे। लेकिन 2 से कट जाएगी, एक ही संख्या कट रही है, 2 कटती तो सही रहता, लेकिन एक ही कट रही है, तो इसमें सबकी गुणा हो जाएगी। 13, 19, 21 और 22 की आपस में गुणा होगी तो एलसीएम आएगा। आप गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11, 41, 14, ये आंसर आ जाएगा। केसर की खेती कहाँ की जाती है? आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती कहाँ की जाती है? आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? विलियम रोएंटजन ने।
विलियम रोएंटगन ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा एक्स किरणों की खोज की। अगला क्वेश्चन है चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं, इसमें देखना चाहिए आपको कि भाग भाग किससे किस कौन सी संख्या से किस में भाग हो सकती है। क्या 6 में 5 से भाग हो सकती है? नहीं। क्या 5 में 12 से भाग हो सकती है? नहीं। 12 84 में 12 से भाग हो सकती है। तो यहाँ पे इस बीच में 84 और 12 के बीच में भाग का निशान आएगा। 100% श्योर होना चाहिए आपको, यहाँ पे भाग का निशान आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में भाग का निशान है? डी में भाग का निशान है। तो बस इसे ही सॉल्व करके देख लो। 84 भाग 12 गुणा 5 प्लस 6। तो 12 की 84 से भाग में 12 सत्ते 84, 7 पंजे गुणा 5 प्लस 6, 7 पंजे 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 41, 41। यहाँ भी 41 है, ये 41 हमारा आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलना। तट पर मछली पकड़ना प्रदूषण का कारण नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन है? तो 2011 में पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? नोबेल पुरस्कार तवाकुल करमान, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तवाकुल करमान को नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। तो इसके ऑप्शन निष्कर्ष दे रखे हैं। भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। 4 महीनों को तो 4 महीनों में भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा, 4 महीनों में ही होती। बारिश तो हो भी सकती है और अलग अलग महीनों में भी हो सकती है। फिर अगला निष्कर्ष कह रहा है भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। ऐसा भी इस कथन में कुछ नहीं कहा गया है बरसात के मौसम में ही बारिश होगी, अलग से भी बारिश हो सकती है। तो दोनों गलत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2 तर्क संगत है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें मिस्टेक है, इसमें लिख रखा है नोट फॉर द क्वेश्चन डिस्पेरेसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो इच क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर आर, इसे इग्नोर करना था, ये क्वेश्चन गलत था दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है, यानी एक समान है, दोनों त्रिभुज समान है, समरूप त्रिभुज हैं, एक सी रचनाएं इन दोनों की एक समान है, जिसमें बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए एफ बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात जो है 4:7 है, जो ये त्रिभुज हैं। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो डी एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे बनाएंगे? इनका अनुपात 4:7 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 144 यानी कि 144। तो ये कैसे बनना है? 4 तिया 12 का वर्ग 144, 4 तिया 12, 12 का वर्ग 144। तो यहाँ भी 3 से गुणा करें, 7 तिया 21, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 441, 441। यही हमारा आंसर होगा 441, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त हो रही हैं? तो पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर आवास विखंडन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, आवास विखंडन के कारण लुप्त हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, 3.26 गुणा 72। तो इसकी गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 23.472 आंसर आ जाएगा गुणा करके आपस में इनकी। क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले कौन थे? मेंडलीफ। आवर्त सारणी की रचना किसने की थी? मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हम भी कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।